Good afternoon, fourth class. Today we will start our new chapter, The Earth and the Sky. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर. सबसे पहले देखिए हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, द सन. आज की लाइव क्लास में हमने पेज नंबर 105 कंप्लीट किया है, तो अभी मैं आपको उसकी समरी समझाऊंगी, आप सभी ध्यान से सुनेंगे. द सन, देखिए पिक्चर है सन की. द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस. जो सन है वो किससे बना है, वो एक बहुत बड़ा बॉल है, एक बहुत बड़ा गोला है जो कि हॉट गैसेस से, गर्म गैसेस से मिलकर बना है. ठीक है. इट हैज़ अ पुलिंग फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी. इसके अंदर एक पुलिंग फोर्स है जिससे वो अपनी तरफ सभी को खींचता है, जिसे बोलते हैं ग्रेविटी. ग्रेविटी के बारे में आपको पता ही है. द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन पुल्ड बाय द ग्रेविटी ऑफ द सन. जो आपको पता है कि सारे प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड अपनी रोटेशन रिवोल्यूशन लगाते हैं. क्यों लगाते हैं? क्योंकि सन के अंदर ग्रेविटी होती है, जिसकी वजह से सारे प्लैनेट्स जो है इसके अराउंड घूमते हैं. नेक्स्ट देखिए, द सन इज अ स्टार एज इट हैज इट्स ऑन लाइट. ठीक है, सन जो है एक स्टार की तरह ही, एक स्टार ही है. इसके पास भी अपनी खुद की लाइट है, लाइट प्रोड्यूस करता है. जैसे कि स्टार्स होते हैं, स्टार्स से हमें हीट एंड लाइट मिलता है, तो वैसे सन से भी हमें हीट एंड लाइट मिलता है. इट गिव इट्स लाइट टू दी प्लैनेट्स. ये अपनी लाइट जो है सभी प्लैनेट को देता है, जिसकी वजह से डे नाइट बनते हैं. इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. ये हमारी अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार है. ठीक है, सबसे करीब का तारा हम बोले तो वो सन ही है, क्योंकि जितने भी स्टार्स है ना वो अर्थ से बहुत बहुत दूर हैं. स्टार्स का साइज तो बहुत बड़ा होता है. स्टार्स एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कुछ स्टार तो सन से भी बड़े होते हैं, लेकिन वो हमें छोटे दिखाई देते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमारी अर्थ से बहुत दूर है. ठीक है, तो अगर हम देखें कि सबसे नियरेस्ट स्टार क्या है तो सन ही है. ठीक है, इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. सो वी फील इट्स हीट एंड लाइट. इसीलिए हम इसकी हीट एंड लाइट को, इसकी जो गर्मी है, इसकी जो रोशनी है, उसे फील कर सकते हैं. ठीक है, तो ये है हमारा सन. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मून के बारे में. आपको पता है मून क्या है? मून जो है एक सिर्फ एक बहुत बड़ा जो है रॉक है, जो उबड़ खाबड़ है, जो प्लेन नहीं है बिल्कुल भी. वो वहाँ कहीं माउंटेन्स हैं, तो कहीं बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी हैं. ठीक है, मून अगर चमकता है तो इसलिए चमकता है क्योंकि उस पर सनलाइट पड़ती है, जिसकी वजह से वो ब्राइट दिखता है. ठीक है, अब मून के बारे में पढ़ते हैं. मून्स, इट इज स्मॉल हेवनली बॉडी विच मूव अराउंड द प्लैनेट्स. ठीक है, मून क्या है? ये एक छोटी हेवनली बॉडी है जो प्लैनेट्स के चारों तरफ जो है वो घूमती रहती हैं. ठीक है, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड सैटेलाइट. इसीलिए हम इसे सैटेलाइट भी कह सकते हैं, सैटेलाइट कहते हैं. ठीक है, मून और सैटेलाइट में कोई फर्क नहीं होता, दोनों ही क्या करती हैं, प्लैनेट्स के अराउंड घूमती हैं, मूवमेंट करती हैं. मून डू नॉट हैव देयर ऑन लाइट बट शाइन बाय द रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सन. आपको पता है मून के पास अपनी लाइट नहीं है. ठीक है, वो सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा है. अगर वो शाइन करता है तो किसकी वजह से? क्योंकि सन की लाइट जो है मून तक पहुंचती है, जिसकी वजह से मून जो है वो ब्राइट लगता है. नेक्स्ट देखिए, द लाइट रिफ्लेक्ट बाय द मून इज कॉल्ड मून लाइट. जो लाइट हमें मून से रिफ्लेक्ट होकर मिलती है, हम तक पहुंचती है, उसे हम बोलते हैं मून लाइट. ठीक है, चांद की रोशनी. द अर्थ हैज ओनली वन मून. आपको पता है अर्थ के पास वन मून है. इसी तरह से देखिए, सैटर्न हैज 23 मून्स. सैटर्न के पास 23 मून्स हैं. जुपिटर जो हमारा बिगेस्ट प्लेनेट है, उसके पास 16 मून है. ठीक है, एंड मर्क्यूरी एंड वीनस के पास एक भी मून नहीं है. ठीक है, मून आपको पता है कि मून ऐसी हेवनली बॉडीज हैं, स्मॉल हेवनली बॉडी जो प्लैनेट्स के अराउंड घूमती हैं. ठीक है, तो इनके नंबर डिफरेंट हो सकते हैं. अर्थ के पास 1 है, मार्स के पास 2 हैं. ठीक है, सैटर्न के पास 23, जुपिटर के पास 16, जबकि मर्क्यूरी और वीनस के पास एक भी मून नहीं है. नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सैटेलाइट. सैटेलाइट मैंने अभी आपको बताया सैटेलाइट क्या होते हैं, जो प्लैनेट्स के अराउंड मूव करते हैं. ठीक है, लेकिन एक फिक्स पाथ पर, एक फिक्स रास्ते पर. ऐसा नहीं है अभी इधर से मूव कर रहे हैं तो अभी इधर से मूव करेंगे. एक फिक्स पाथ पर वो गोल गोल घूमते हैं. ठीक है, सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस विच ट्रेवल इन एन ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट. ठीक है, सैटेलाइट कैन बी नेचुरल और मैन मेड. ठीक है, ये प्लैनेट्स के आसपास घूमते हैं. ये नेचुरल भी हो सकते हैं, गॉड गिफ्टेड भी हो सकते हैं, और मैन मेड मतलब इंसानों द्वारा बनाए गए भी हो सकते हैं. ठीक है, द मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. आपको पता है कि मून जो है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है. ठीक है, वो मैनमेड नहीं है, वो खुद ही बनी है, वो खुद ही है, नेचुरली है वो. इसीलिए वो मून जो है अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है. द प्लैनेट जुपिटर हैज 16 सैटेलाइट. जुपिटर के पास अपनी 16 सैटेलाइट हैं.
अब देखिए ये तो नेचुरल था, अब है मैनमेड। मैनमेड क्या होता है? जो सैटेलाइट जो है इंसान बनाते हैं और बना के उसे स्पेस में लॉन्च करते हैं, उसे बोलते हैं मैनमेड, यानी कि मानव द्वारा बनाई गई सैटेलाइट्स, मानव निर्मित सैटेलाइट, जिसे मानव ने बनाया, इंसानों ने बनाया, उसके बाद उसे स्पेस में लॉन्च किया। अब यहाँ पर देखो, मैन हैज लॉन्च्ड अ नंबर ऑफ सैटेलाइट इन स्पेस। मैन ने, इंसानों ने बहुत सारी सैटेलाइट बनाई, सैटेलाइट स्पेस में भेजी। दीज आर कॉल्ड मैन मेड सैटेलाइट, इन्हीं को हम बोलते हैं मैन मेड सैटेलाइट। ठीक है, अब देखो इसके फंक्शंस क्या क्या है। 3 चीजें हैं, 3 फंक्शंस यहाँ पे दिए हैं। दीज सैटेलाइट आर यूज्ड फॉर कंडक्टिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। ये सैटेलाइट का यूज हम किस लिए करते हैं? जितने भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं जब वो कंडक्ट करते हैं तो ये सैटेलाइट हेल्प करती हैं। जैसे हमें स्पेस से पिक्चर्स, वीडियोस, सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, कौन से प्लेनेट पर लाइफ पॉसिबल है या फ्यूचर में हो सकती है, तो जितने भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, रिसर्चेज हैं, सैटेलाइट इन सब में हेल्प करती है हमारी। नेक्स्ट देखिए, सैटेलाइट हेल्प अस टू सेंड मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जब हम मैसेजेस करते हैं वन प्लेस टू अनदर, इसके लिए सिग्नल वगैरह, नेटवर्क वगैरह वो कहाँ से पॉसिबल है? वो सैटेलाइट की हेल्प से ही हम तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पर देखो, सेकंड थर्ड पार्ट में यहाँ पे नेम्स बता रखे हैं कुछ सैटेलाइट्स के। द इम्पोर्टेंट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया इन स्पेस। देखो, कुछ इंडिया ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट जो भेजी हैं उनके नेम बता रखे हैं, आर्यभट्ट, रोहिणी एंड इनसेट आईबी। ठीक है, यहाँ पे कुछ नेम दे रखे हैं, 3 नेम्स हैं जो सैटेलाइट इंडिया ने प्रिपेयर करी और स्पेस में भेजी। आप घर पे इस चैप्टर को, इस पेज को, पेज नंबर 1 और 5 को अच्छे से रीड करेंगे। एंड ये जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 15 के क्वेश्चन नहीं करे, वो चैप्टर नंबर 15 के स्क्रीनशॉट लेंगे यहाँ से और कॉपी में करेंगे।